नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। तो इस बुलेटिन में हम आपको खबरें बताएंगे, कुछ ऐसे मुद्दे ज्वलंत जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम हर रोज इस वक्त में आपके सामने हाजिर होते हैं मध्य प्रदेश के ताजा तरीन हालात को लेकर। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ इन दिनों चल रहा है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है और राजनीतिक दलों के लोगों का, प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी राय है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम के आखिर में उसका सार हम निकालते हैं कि क्या कुछ और कैसे हालात चल रहे हैं। चूंकि अभी वक्त लोकसभा चुनाव का है और ऐसे में हर दिन आए दिन कुछ नए मोड़ यहां पर राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया यहां पर पूरी हो चुकी है और इसी के बाद भी अब सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने सीटें जीतने की संभावना पर गुणा भाग शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी मंथन कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने प्रदेश नेतृत्व की परेशानी पर बल ला दिया है और वहीं आंतरिक सर्वे में ग्वालियर, चंबल, मालवा और विंध्य की आधा दर्जन सीटों पर मुकाबला कड़ा है। हालांकि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, मगर उसकी चिंता जीत के मार्जिन को लेकर है। विधानसभा चुनाव 2023 की अगर बात करें तो इसमें ग्वालियर, चंबल, मालवा और विंध्य ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों ने लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती पेश कर दी। अब 4 चरण के मतदान के बाद हो रही समीक्षा में यह पता चल रहा है कि ग्वालियर, चंबल की मुरैना सीट तो पहले से ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के प्रति नाराजगी ने वहां मुश्किलें बढ़ाई। विंध्य क्षेत्र में भी रीवा और सीधी में भाजपा के कमजोर प्रत्याशियों के कारण कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ा है। वहीं मालवांचल की अगर बात करें तो यहां पर भी धार, रतलाम और खरगोन जैसी आदिवासी सीटों पर भी भाजपा को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, ये हम देखते हैं और आपको सुनाते हैं। देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भाजपा ने भ्रम और गुमराह करने का प्रयास किया था, विधानसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, किसान भाइयों को समर्थन मूल्य उनके अनाज की खरीदी करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से विंध्य हो चाहे चंबल हो, वहाँ पे युवा सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं भारतीय सेना में जाने की। अग्निवीर योजना जो पूरी तरीके से फ्लॉप योजना है, उसके चलते वहाँ के युवाओं में आक्रोश है। वहाँ का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहाँ की गृहिणियों ने यह तय कर लिया है कि 3,000 रुपए का जो झूठ भाजपा सरकार ने हमसे बोला था, उसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में हमें देना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौतियों से वाकिफ होता है और लड़ना जानता है, प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रहता है। लेकिन जिस विपक्षी दल की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि वो कई तरह की पनौतियों को लेकर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ पुनः वापसी करने जा रही। प्रत्येक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके सदन में पहुंचने वाला है और विपक्ष जो चुनौतियां लेके चल रहा है वो उससे घिरा हुआ है, जीतना तो दूर। तो चलिए, आज का मुद्दा यही रहने वाला, सर्वे रिपोर्ट में कितना सपोर्ट है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले, जिसके लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं और भोपाल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले व्यास जी, आपके पास में आना चाहूंगी। क्या लगता है, आपकी पार्टी ने सर्वे किया है और आपकी पार्टी को ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, निश्चित रूप से हमने पहले ही चुनाव के पूर्व में ही कहा था कि 2900 जो है सीटें हम जीतने का कार्य करेंगे, क्योंकि 2900 सीटों पर जो है कमल का चुनाव चिन्ह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और जो जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व में धरातल पर उतरकर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य करा। 2 सीटें तो जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने के पूर्व में ही हार चुकी है, बची 27 सीटें। तो वहां एग्जैक्ट पोल पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से विश्वास करके आई है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में हम कुछ और बता रहे थे, कांग्रेस के मित्र कुछ और बता रहे थे। निश्चित रूप से 2014 में कुछ इजाफा हुआ, 2019 में इजाफा और ज्यादा हुआ और निश्चित रूप से अभी जब 4 जून को जो है मतपत्र खोले जाएंगे तो जो हम बात कह रहे हैं वो साकार होती हुई धरातल पर दिखेगी। तो बिल्कुल, क्या लगता है फिर आगे क्या कुछ, और बीजेपी इसे कितनी चुनौती के रूप में देख रही है और कितनी तैयार नजर आ रही है आने वाले समय को लेकर? देखिए, पूरी 2900 सीटों पर जो है हम जीतने जा रहे हैं। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा बता देता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होता। रतलाम सीट की बात करेंगे, वहां पर जो है मेगा औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, प्रधानमंत्री जी द्वारा 1374 करोड़ रुपए के कार्य
उसके बाद 417 करोड़ रुपए के कार्य जहां ये कह रहे हैं आदिवासी क्षेत्र, उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में जो है बजट को बढ़ाना, बजट का निर्धारण करना, उसको धरातल तक ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य। खरगोन की बात करेंगे तो लगभग 3673 करोड़ रुपए के कार्य रिसेंटली सांसदों द्वारा, उसके बाद में 50,700 करोड़ रुपए के पीएम द्वारा कार्य। देवास की बात करेंगे, महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, उस पर अपडेशन के कार्य। भिंड की बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य। निश्चित रूप से हम जो है जो कामदार लोग हैं तो हम काम के भरोसे, नामदार लोग जो है वो नाम के भरोसे। तो अब ये नामदार लोगों को चिंता का विषय है कि उनका नाम जो है अब जो धरातल पर अब जनता स्वीकार नहीं कर रही, जनता सिर्फ कार्यों को स्वीकार कर रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी अभी भी काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। चौरसिया जी हमारे साथ में बने हुए हैं। चौरसिया जी, क्या लगता है आपको अपनी पार्टी से जीत पर भरोसा है या फिर बीजेपी की हार से उम्मीद है? क्या लग रहा है आपको? जो सर्वे रिपोर्ट आई उस आधार पर क्या कहेंगे आप? देखिए प्रिया जी, जो स्थिति थी पहले चरण का, हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो दल बदल इन्होंने करा वो इनके गले की फांस बन गई, इनकी हड्डी बन गई। और ये ऐसे कामगार हैं जो सिर्फ घोषणाओं पे काम करते, कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। एक पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे जो एक हाथ में घोषणा और एक हाथ में नारियल लिए घूमते थे, और अब वर्तमान में 3 महीने के मुख्यमंत्री पर्ची पर निकले हुए जो बयान भी रहे। 4,00,000 करोड़ से अधिक का कर्जा, जितनी योजनाएं प्रेम व्यास जी ने गिनाई, ये सब घोषणाओं में ही है, जमीन पर कहीं अमल नहीं हो रहा है। एकलव्य स्कूल जो आदिवासियों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया था, उसका भी पीपीपी मॉडल पे उसको ले आएंगे, निजीकरण उस पर तैयारी है करने की। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो ये क्षेत्र, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बेल्ट है, और वायर बदली हुई है। मोदी जी का अंडर करंट जो 2019 में था, जो एक लहर थी, वो इस समय इस पूरे चुनाव में, मोदी जी की लहर इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखी। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता ग्राफ लगातार गिरा, और जो 370 प्रति बूथ का नारा वीडी शर्मा जी ने इनके दिया था, वो हवा हवाई हो गया। पहले दूसरे चरण में देखिए 40% बूथ ऐसे थे जहां पे 100 से 150 मतदान भी नहीं हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दल बदल का यह एक घिनौना काम मध्य प्रदेश में करा था और कांग्रेस को कमजोर करने का जो प्रयास करा था, उसका जवाब जनता ने इनको दिया है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे चुनाव इतना आसान नहीं है। 29-0 का लक्ष्य लेके भले भारतीय जनता पार्टी चले, इंदौर में लोकतंत्र पर खुलेआम डकैती डाल ले, लेकिन उसका जो जनता ने जो उनको करारा जवाब दिया है, वो 4 जून को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में हम बराबरी पे कई सीटें चुनाव जीत कर आएंगे। रतलाम झाबुआ की बात करें तो नागर सिंह चौहान जी के जिस तरह से उनके रिश्तेदार निकल कर आए बच्ची के बलात्कार और अपहरण के उसके अंदर, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी एंटी इनकम्पेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। विंध्य की बात करें तो जिस तरह से आदिवासी सभ्यता में मूत्र विसर्जन करने का काम विधानसभा चुनाव में करा था, उसका परिणति की इस लोकसभा चुनाव के अंदर करारा जवाब मिला। रीवा के अंदर मतदान प्रतिशत देखिए 49% से ऊपर जा ही नहीं पाया। वहां नीलम मिश्रा जी काफी मजबूत है। गणेश सिंह जी को पहले ही जनता विधानसभा चुनाव में नकार चुकी थी। सतना की बात करें तो सतना के अंदर सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा पूरी लीड लिए हुए। ग्वालियर की बात करें भरत सिंह कुशवाहा, प्रमोद झा, बिल्कुल प्रभात बिल्कुल। झा जी चौरसिया पूरे जी, चुनाव में कहीं नजर नहीं आपको आए। यहाँ पे रोकना चाहूंगी। ठीक है, आपने बीजेपी की क्या कुछ स्थिति ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो कांग्रेस कितनी आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर? उसकी क्या कुछ रणनीति है और कितना इत्तेफाक अभी वो बीजेपी के सामने आई इस रिपोर्ट से रख रही है? देखिए, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करा, अगर परिणाम भी उसी तरह से आते हैं तो बात निराशापूर्ण रहेगी। लेकिन अगर निष्पक्ष परिणाम आएंगे तो आप यकीन मान रही है कांग्रेस जो है 15 के लगभग सीटें मध्य प्रदेश में जीत कर आएगी। 2 डिजिट का फिगर रहेगा कांग्रेस का। और ये दावा हम जनता के विश्वास पे कर रहे हैं। चलिए व्यास जी, क्या कहेंगे आप? चौरसिया जी की जो प्रतिक्रिया हमने सुनी है, स्पष्ट बहुमत के साथ तो बीजेपी नहीं आ रही है, बहुत कम सीट के साथ में बीजेपी ही यहाँ पर दिख रही है, ऐसा कहना है। 15 सीटों का आंकड़ा उन्होंने दे दिया है अभी। ये प्रथा जी, मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड कर लीजिए। इन्होंने जो कहा है कि 14 से 15 सीटें, और मेरी बात को भी रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम पिछली बार से और ज्यादा अच्छा, मतलब पूरी 2900 की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं 14-15। आप एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, आप देखिए भीतर से। प्री फेयर इलेक्शन तो आप करा नहीं पाए, प्री फेयर इलेक्शन तो आप करा नहीं पाए। अगर निष्पक्ष परिणाम आए प्रेम व्यास जी आपकी सरकार में, तो यकीन मानिएगा 15 सीट ही देखने को मिलेगी आपको कांग्रेस की। के पास नहीं है। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या कार्य करे इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियम किसने दिया प्रेम व्यास जी? आपको शायद जानकारी नहीं। पैसा कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आदिवासियों को पट्टे देने का काम किया है। जरा एक बार रिकॉर्ड लगा के संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण छीनने का काम करते हैं। इसका जवाब आदिवासी समाज ने दिया आपको, और साथ में पिछड़ा समाज और दलित समाज ने भी। आप विश्वास नहीं कर पाए, उनको जो है दूसरी सीट पर ना भेज पाए। इंदौर से आपका कैंडिडेट नहीं, उसके बाद 60% मतदान। इंदौर में तो आप
आपने जनता आपको क्या लोकतंत्र संदेश की देना चोरी नहीं, चाहती खुलेआम है? डकैती ये करी है, जनता का सीधा संदेश सीधा चलिए चलिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, दोनों ही संदेश पार्टियां एक दूसरे पर करती आ रही हैं, हर बार ऐसा होता भी है। चौरसिया जी, क्या माना जाए, जो 15 सीटों का आंकड़ा आपने दिया है कि इन 15 सीटों पर बीजेपी यहां पर आ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बाकी की जो शेष 14 सीटें हैं उस पर कांग्रेस कब्जा कर रही है और कांग्रेस आ रही है उस पर? नहीं, देखिए चुनाव इस समय और कई मुद्दे हावी थे। जैसे मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सैनिक स्कूल की वादा पिछले 5 साल पहले करा था, आज तक सैनिक स्कूल नहीं बन पाया। अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं है तो गुना से लेके भिंड तक। और ये आदिवासी समाज की बात करते हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं को इन्होंने ठगने का काम करा। जो 72,000 करोड़ का पैकेज इन्होंने बुंदेलखंड में घोषित करा था प्रधानमंत्री, 3 माह हो गए, आज बुंदेलखंड की ये स्थिति कि 20-20 किलोमीटर बच्चे सर पर पानी का घड़ा रख के पैदल चल रहे हैं। तो ये तो स्थिति कर दी इन्होंने। 3 महीने में माफिया राज बना दिया मध्य प्रदेश में। लूटो, कमाओ और खूब खाओ। रोज एक चलिए, भ्रष्टाचार निकल माफिया रहा राज है बना दिया, ये आरोप निकायों कांग्रेस के की ओर से अंदर। बीजेपी पर लगाया जा रहा है। व्यास जी, आप क्या कहेंगे? ग्वालियर, चंबल या मालवा, अगर विंध्य इलाके की बात करें तो यहाँ पर काफी कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर देखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है जिस आधार पर रिपोर्ट आए हैं। क्या कहेंगे आप, बीजेपी को कितना नुकसान या कितना फायदा होता नजर आ रहा है? बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, वो तो नेता प्रतिपक्ष खुद ही माफिया राज के लिए उस 15 महीने में कह चुके थे कि दिग्विजय सिंह साहब जो रेत माफिया और शराब माफिया है, और उसके बाद में अगर प्रवक्ता यहाँ पर बचाव करेंगे तो पहले उनके शब्दों का बचाव करना पड़ेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह साहब विपक्ष के नेता होने के बाद अगर भिंड से हार जाते हैं तो जनता ये प्रदर्शित करती है भिंड की कि 2003 के पहले जैसे वहां पर बंदूकें चलती थी, आज वहां पर विकास की गाथाएं लिखी जा रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर नई नई फैक्ट्रीज खुल रही है, जिसको जनता प्रतिशत के रूप में, वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। बताइए, इनसे पूछिए गोविंद सिंह जी क्यों हार गए वहां से, और अभूतपूर्व मतों से हारे, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को जो है जनता वोट के रूप में, प्रतिशत के रूप में देती आ रही है। बाकी जितनी सीटें हैं, मुझे एक ऐसा मुद्दा बता दें कि जो पूर्ण ना हुआ हो। अगर किसानों के लिए जो है किसान सम्मान ठीक निधि है है, व्यास तो जी, पूरे मध्य आपने प्रदेश में प्रत्याशी के नाम का यहाँ पर जिक्र किया है, तो यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी है, भरत सिंह कुशवाहा को लेकर क्या कहेंगे आप? उनके प्रति नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रही है, जो बातें, जो खबरें निकलकर लगातार जो राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, उससे कुछ नाखुश जनता नजर आ रही है। इसको लेकर क्या आप कहेंगे, और जो खाई यहाँ पर बनी हुई है उससे कैसे पाटेगी अभी बीजेपी? देखिए, जनता हमारे साथ है, जनता हमसे खुश, ऐसा नहीं है कि जनता खुश नहीं, क्योंकि जनता को तो गारंटी से मतलब है, जनता को उन बातों से मतलब है कि जनता के विकास अगर हुआ है, कैंडिडेट के रूप में कोई भी हो। इसलिए हमने पूर्व में कहा था कि 2900 सीटों पर जो है कमल चुनाव चिन्ह है, और कैंडिडेट के रूप में कमल ही चुनाव लड़ रहा है। अब आप बताइए ना, अगर घरों का निर्माण होता है तो क्या जाट समाज पूछकर होता है? अगर हम किसान सम्मान निधि में जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, क्या जाट समाज पूछ के करते हैं? अगर हम जो है उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से उन महिलाओं को जोड़ते तो जाट समाज पूछते? निश्चित रूप से जितनी योजनाएं वो धरातल पर है, मोदी जी की गारंटी के रूप में, अब कैंडिडेट्स मात्र हैं जो कैंडिडेट्स उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद भी विकसित भारत संकल्प यात्रा हो या विकास यात्रा हो, उन माध्यम से लगभग 75 लाख मध्य प्रदेश में नए कनेक्शन देना, नए आयुष्मान कार्ड को जोड़ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी चलिए, का लगातार तो बीजेपी ने जो काम यहाँ पर किए हैं है उसे गिनाने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर कर रही है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा था, प्रथा जी जितनी बातें करी इन्होंने, तो लाडली बहना को 3,000 रुपए देने से परहेज क्यों? एक भी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं। एमएसपी पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? किसान के कर्जों के ब्याज, जो ब्याज था ब्याज मुक्त करने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? मुरैना की बात बताएं, सैनिक स्कूल का क्या हुआ? और जो देवतुल्य कार्यकर्ता ठगाया इस दल बल से, और जो घर बैठ गया, उसका क्या होगा? प्रेम व्यास जी, आपका देवतुल्य कार्यकर्ता जमीन पे देखने को नहीं मिला। चलिए, ये मुद्दे भी थे। और ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हुआ है। जितना कांग्रेस को आपने तोड़ने का प्रयास करा ना, उतना जनता ने आके चुनाव लड़ा है। और कहीं इस पूरे चुनाव में मोदी लहर, मोदी इफेक्ट और मोदी इम्पैक्ट कहीं नजर नहीं आया। जिस तरह इंडिया शाइनिंग की हवा निकल गई थी 2004 में, 2024 के अंदर वही चुनाव देखने को मिलेगा जनता को वापस से। चलिए, कांटे की टक्कर कुल मिलाकर देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां मिलेगी। अपने अपने कार्यों को गिना रही, लेकिन जनता किंग मेकर की भूमिका में है। अब जनता किसके पक्ष में क्या फैसला सुनाती है, ये तो आने वाला वक्त और 4 तारीख ही बताएगी। राकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियां हैं, कांटे की टक्कर है, आंकड़ों की लड़ाई है और जनहित में किए गए कार्य भी है, कुछ कागजों में है, कुछ धरातल पर है, लेकिन आप क्या कहेंगे बतौर विश्लेषक? अगर समीक्षा की जाए अभी के समीकरणों की, हालातों की, तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी?
चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा राकेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अमित जी और व्यास जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। व्यास जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अब क्या लगता है, अब चूंकि जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं, तो इसमें अब बीजेपी कितनी तैयारी में यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से हमने कहा कि हमारी जो जीत होगी पिछली बार से बड़ी होगी। और जितनी भी सीटें जहां पर मत प्रतिशत जो घटा है, हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि कांग्रेस के नकारा रवैया के कारण कांग्रेस के लोग निकल नहीं पाए। 4 लाख कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से टूटना, कई विधायकों का टूटना, कई मंत्रियों का टूटना और कई किंग मेकर्स का टूटना अलग अलग सीटों पर। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का मतदाता जो बूथों तक वोट डालने नहीं जा पाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण तरह से निष्ठावान तरीके से जो है अर्ध पन्ना प्रमुख बूथ प्रभारी के रूप में वहां पर मौजूद रहा। लोगों को घरों से निकालने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करा हो। हमने जो कहा है कि 50% से ऊपर, निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएगा तो 50% से जो है ज्यादा मतपत्र भारतीय जनता पार्टी के 2900 संसदीय क्षेत्र में जो हमारे सांसद महोदय बनेंगे उनको मिलेगा। रीवा और सीधी की क्या बात करेंगे आप, मतलब क्या कहेंगे आप कि क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर कुछ घिरती नजर आ रही है, और यही वजह है कि शायद वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्याशी चयन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया इस इलाके से? नहीं, देखिए, रीवा को लेकर पूर्व से वहां पर सर्वे किए जा चुके थे और रीवा और सीधी दोनों सीटों पर, जैसे मैं चिकित्सक हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट उस क्षेत्र में है। धरातल पर जब हमने बात करी है तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत घटा है। एक परिवार से अगर 15 वोट थे तो 12 वोट डले, 3 या 4 वोट शादी और गर्मी के कारण नहीं डले। लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 12 वोट डले, कांग्रेस परिवारों से डले तो 2 से 3 वोट डले। इससे आंकलन कि लगभग जो हम कह रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा मतपत्र रीवा और सीधी इन दोनों क्षेत्रों में भी मिलेंगे। और दूसरी रूप से क्षेत्रीय जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, निश्चित रूप से एक क्षेत्र में एक समाज के वर्चस्व के कारण गणेश सिंह जी वहां से एक जगह से हार गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे संयुक्त क्षेत्र से लगभग 55% वोट उनको इस बार मिलेंगे। चलिए अमित जी, आपके पास में मैं आना चाहूंगी, उसके बाद राकेश जी मैं आपसे जुड़ूंगी। अमित जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जिन सीटों को लेकर मुख्य रूप से अभी हमने बात की, चाहे ग्वालियर के प्रत्याशी की बात हो जाए भरत सिंह कुशवाहा की, या फिर रीवा या सीधी की बात की जाए जिसके संबंध में अभी व्यास जी से मैंने सवाल भी किया था, तो क्या लगता है अगर इन जगहों पर बीजेपी कमजोर पड़ रही है तो क्या कांग्रेस वहां पर अपने आप को कितनी आगे समझ रही है? देखिए, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ्री फेयर इलेक्शन तो करवाया नहीं, पूरी सरकारी मशीनरी का पूरा भरपूर दुरुपयोग करा, लेकिन इनको साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता है, इनसे नाराज होकर घर बैठ के जो इन्होंने दल बदल कराया कांग्रेस से, उससे सबसे ज्यादा नाराज इनका देवतुल्य कार्यकर्ता हो। और वहीं जो प्रत्याशी चयन में ये गच्चा खा गए, इनके अधिकांश प्रत्याशियों का जनता के अंदर गहरी नाराजगी थी, गहरा आक्रोश था, क्योंकि इन प्रत्याशियों ने जो पूर्व में भी सांसद थे, 5 वर्ष जनता को जैसी सेवा देना चाहिए थी, जो विकास कार्य करना चाहिए थे, उसके अंदर ये पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। तो जनता में एक वो भी बड़ी नाराजगी थी। तीसरी बड़ी बात थी विधानसभा चुनाव में, जिस तरह इन्होंने उज्ज्वला योजना का जिक्र करा, 450 प्रति सिलेंडर, महिलाओं को वादा करा था कि 450 में सिलेंडर देंगे, किसानों से वादा करा था 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपए लाडली बहनाओं का इन्होंने वादा करा था कि 3000 रुपए लाडली बहनाओं को देंगे। और बुंदेलखंड जो कि अति पिछड़ा प्रदेश का सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र आता है, जो आज भी पानी और के संकट से जूझ रहा है, जहाँ पे 72,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए, उसके बाद 3 महीने से कागजों में घोड़े दौड़े इनके। तो ये जनता के अंदर इसका बहुत नेगेटिव फीडबैक गया, और यही कारण है कि अधिकांश जगह जो है चुनाव इनका फंस गया, और अधिकांश जगह जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो गया। और हम तो यकीन मान के चल रहे हैं अगर निष्पक्ष परिणाम आए तो कांग्रेस, आप आश्चर्य करेंगे खुद प्रेम व्यास जी की, कांग्रेस जो है 15 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतकर आएगी। चलिए, बिल्कुल, तो कांग्रेस अभी भी आश्वस्त नजर आ रही है कि 15 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कांग्रेस की ओर से यहां पर किया जा रहा है। राकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी है, लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तमाम कार्य गिनाने की कोशिश हो रही है, कुछ कागजों पर सिमट कर रह गए, कुछ धरातल पर भी उतरे हैं। बतौर विश्लेषक आप क्या कहेंगे, कैसे यहाँ पर समीक्षा की जाए, कैसे समीकरण, कैसे हालात यहाँ पर बन रहे हैं? राकेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, शायद आपने म्यूट कर दिया है और इस वजह से स्पष्ट आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
लगता है संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी नेतृत्व को परेशानी यहां पर हो रही है, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। आधा दर्जन सीटों पर काफी कड़ा और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो लगातार ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस ने सीधे साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो 15 सीटों के साथ में आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी के भी अपने दावे हैं और वो 27 सीटों को लेकर अपने आप को काफी आगे यहां पर मान रही है। तो आज हमने इस परिचर्चा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर यहां पर चर्चा की है और सर्वे रिपोर्ट में कितना सपोर्ट है, किन लोगों का, कितनी पार्टियों का, ये सब हम जानने की, समझने की कोशिश की। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की है और कितना सपोर्ट यहां पर राजनीतिक दलों को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी आंकड़ों को लेकर जो चर्चा की गई है इसमें दोनों ही पार्टियां, जिनके बीच में मुख्य रूप से कांटे की टक्कर है, यहां पर दोनों ही पार्टियां काफी आश्वस्त यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी 4 तारीख को क्या कुछ और कैसी तस्वीरें बनती है, कैसी स्थिति यहां पर निर्मित होती है, जनता ने किन के पक्ष में फैसला सुनाया है। क्या राजनीतिक दल जो कि अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही, क्या वो 27 सीटें जीत पाती है या फिर 15 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, या फिर कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें यहां पर हासिल करती है। इसी के साथ आज के हमारे इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।